स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बरेली ट्यूशंस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा आज का वीडियो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिसे दिया था भौतिकी के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोस्तों, आइंस्टीन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक समीकरण E=mc² का चित्र प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी अपने स्कूल के दिनों में आइंस्टीन के इस द्रव्यमानऊर्जा समीकरण E=mc² को जरूर पढ़ा होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन को ल्यूपोल्ड जिम्नेजियम में पढ़ने के लिए भेजा गया। यह आम स्कूलों जैसा ही था। यहाँ विशेष बात यह थी कि इस शिक्षण संस्थान में कठोर अनुशासन था। अल्बर्ट को यहाँ के शिक्षक फौज के लेफ्टिनेंट जैसे लगते थे। यहाँ पर बच्चों को भय, बल प्रयोग तथा कृत्रिम अधिकार के प्रयोग से शिक्षित किया जाता था। आमतौर पर इस प्रकार का कठोर अनुशासन बच्चों की कोमल भावनाओं, आत्मविश्वास, ईमानदारी आदि गुणों की हत्या कर देता है। अल्बर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्बर्ट बचपन से ही डरा व आशंकित रहने लगा। वह प्रशासन को संदेह की नजर से देखने लगा। पर यहाँ एक नियम अच्छा था। बच्चों को शंका निवारण के लिए प्रेरित किया जाता था। अल्बर्ट को भी तरह तरह के प्रश्न पूछने की आदत पड़ गई। बहुत से लोग जिन बातों को सहज ही मान लेते थे, अल्बर्ट उनके बारे में सवाल करने लगा। पर कुल मिलाकर अल्बर्ट को इस स्कूल का वातावरण अप्रिय लगता था। वहाँ पर एक शिक्षक की रुचि प्राचीन सभ्यता के बारे में बताने की ज्यादा थी और वह अक्सर जर्मनों की बहुत तारीफ किया करते थे। दूसरी ओर अल्बर्ट एक यहूदी युवक मैक्स टाल्मे से काफी प्रभावित था। वह युवक उस समय चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। अल्बर्ट अक्सर उससे मिलता रहता था। पर अल्बर्ट आइंस्टीन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। परिवार के दूर जाते ही अल्बर्ट की हरकतें बड़ी विचित्र हो गई। गणित के शिक्षक ने उसकी शिकायत की व रिपोर्ट में लिखा कि अल्बर्ट कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे प्रश्न करता है जिससे अन्य बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर ने उसकी जांच करके राय दी कि वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो चुका है और उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए भेज देना चाहिए। परिणाम स्पष्ट था। अल्बर्ट बिना डिप्लोमा पाए अपने माता पिता के पास भेज दिया गया। वहाँ पर उसे इतालवी लोग मिले। ये लोग जर्मनों से बिल्कुल भिन्न थे। उसे इतालवी लोग ज्यादा सभ्य लगे। शिक्षा में व्यवधान की अवधि समाप्त हुई और अल्बर्ट ने मिलान स्थित स्विस स्कूल में जाना प्रारंभ किया। अब वह 15 वर्ष का था और अपनी कक्षा के छात्रों से उम्र में 2 वर्ष बड़ा भी था। पिता हरमन की आर्थिक परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अल्बर्ट की ओर से भी चिंतित रहने लगे थे। एक बार उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को बुरी तरह डांटा भी और कहा कि फिजूल के दर्शनशास्त्र के चक्कर में न पड़ो और इस उपयोगी व्यवसाय इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की ओर ध्यान दो। उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए डिप्लोमा आवश्यक था। सापेक्षता सिद्धांत का मतलब सापेक्षता सिद्धांत का मतलब रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष होना। ऐसे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है किसी भी वस्तु या प्राणी की गतिविधि को किसी अन्य वस्तु या प्राणी के सापेक्ष दृष्टि से देखना। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनर्शियल व नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम वह होता है जिसमें सारी वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष लगातार एक ही गति से चल रही हो। एक वस्तु की गति दूसरे के रिलेटिव ना बदले। इस फ्रेम में न्यूटन द्वारा दिया गया प्रस्ताव का पहला कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मान्य होता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम वह है जिसमें त्वरणयुक्त
एक्सेलरेटेड मोशन हो। इस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मान्य नहीं होता। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। जनरल थ्योरी केवल इनर्शियल जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मान्य है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सड़क पे एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। गाड़ी में रोहन और उसका दोस्त राज बैठा है और आप सड़क के किनारे खड़े हैं। रोहन के लिए राज स्थिर है और एक ही जगह पर है, परंतु आपके लिए वो दोनों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पश्चिम जा रहे हैं और उनके लिए आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्व जा रहे हैं। ये तीनों ही निष्कर्ष सही है। फर्क है तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब अगर रोहन पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गेंद फेंकता है तो रोहन के लिए वह गेंद 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जाएगी, पर आपको लगेगा कि गेंद 30 प्लस 10 गाड़ी प्लस गेंद इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पश्चिम जा रही है। हम ये तो जानते ही हैं कि प्रकाश की गति अटल है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर रोहन ने पश्चिम की ओर टॉर्च की होती तो क्या हमें प्रकाश की गति बढ़कर लगेगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं। दुनिया में कुछ भी प्रकाश की तय गति से तेज नहीं चल सकता। अगर कुछ भी बहुत तेज या प्रकाश जितनी तेज गति से चलता है तो उसकी रिलेटिव गति तो स्थिर रखने के लिए उसकी लंबाई और समय में बदलाव आते हैं। इसे अंग्रेजी में टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्राडिक्शन कहते हैं। टाइम डायलेशन मतलब समय का धीरे चलना। जो भी वस्तु इतनी तेज चलेगी उसका समय धीरे बीतेगा। अर्थात अगर आप प्रकाश की गति से कोई दूसरे ग्रह चले जाए और वापस आ जाए तो आप धरती पे अपना भविष्य देखेंगे। लेंथ कंट्राडिक्शन यानी कि उस तेज चलने वाली चीज की लंबाई कम हो जाना। इस थ्योरी से साबित हुआ कि समय पूर्ण नहीं रिलेटिव होता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग चलता है। विशेष सापेक्षता सिद्धांत। जनरल थ्योरी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही मान्य है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी एक गति से नहीं चलता, सब कुछ त्वरण युक्त है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जनरल थ्योरी असल दुनिया में लागू ही नहीं होती। इस कमी को सुधारने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई। ये थ्योरी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। हम जानते हैं कि 3 आयाम डायमेंशंस होते हैं। जिन्हें x, y और z से संबोधित किया जाता है। आइंस्टीन का कहना था कि समय चौथा डायमेंशन है। सोचिए कि आपसे जमीन पर पानी गिर गया, तो कुछ ही देर में पानी इधर उधर फैलेगा और अलग अलग आकार लेगा। इसको हम एक चलचित्र की तरह देख सकते हैं, जो कि समय के साथ बदलता है। स्पेस टाइम को एक फैले हुए कपड़े की तरह मानते हैं, जिसपे भार, मास के कारण वक्र आते हैं। जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा वक्र। गुरुत्वाकर्षण भी वक्र के कारण की लगता है। ये भी माना जाता था कि प्रकाश एक सीध में चलता है, परंतु इस थ्योरी से प्रमाणित हुआ कि प्रकाश को मोड़ा जा सकता है, और जो वस्तु जितनी भारी उससे टकराने के बाद प्रकाश उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। प्रकाश के मुड़ने की वजह से ही हम सूर्य के पीछे के तारों को देख पाते हैं। आश्चर्यजनक तो ये खोज थी कि समय गुरुत्वाकर्षण से भी संबंधित है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण तीव्र, वहाँ समय धीमे बीतता है, जैसे कि पृथ्वी का केंद्र, और जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम, वहाँ समय जल्दी बीतता लगता है, जैसे ऊंचे पर्वत।
इसी खोज के कारण आज जीपीएस सिस्टम बन पाया है। तो यह थी दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने भौतिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।